साहेब बंदगी साहेब भोजन भंडारा की व्यवस्था के लिए जिस जिस भक्तों को सेवा का कार्य सौंपा गया है, कृपया वे अपनी अपनी सेवा में ही रहेंगे। सतगुरु कबीर साहब के शोभा यात्रा के लिए सभी लोग वहां से आने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि सभी शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए विचार करेंगे तो व्यवस्था में अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए भोजन भंडारा में जितने भी सेवक जनों को सेवा का अवसर मिला है, वे सभी अपनी अपनी सेवा में ही रहेंगे। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हेलो हेलो चेक हेलो 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 गुरु को कीजिए बंदगी, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटिन कोटि प्रणाम। कीट न जान भृंगी को, गुरु कर ले आप समान। सतगुरु जिसका नाम है, सतगुरु जिसका नाम है, वो घट के भीतर धाम। ऐसे गुरु को कीजिए भाई, वो कोटिन कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब की चरणों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास साहेब की चरणों में साहेब बंदगी साहेब। पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब की चरणों में साहेब बंदगी साहेब। आइए आज की इस पावन पुण्य बेला में हम सब अपने परम पिता परमात्मा प्रातः स्मरणी संध्या बंदनी हृदय मंदिर का आराध्य देव सतगुरु कबीर साहब के स्वरूप में पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब 16वें वंश प्रतापाचार्य का दर्शन लाभ लेने के लिए हम सब उपस्थित हैं। हमारा परम सौभाग्य की बात है सज्जनों। तो आओ इसी कड़ी में हम सतगुरु कबीर साहब की भजन का आनंद लेंगे और हमारे परम पूज्य महंत साहब की श्री मुख से वाणी वचनों का लाभ लेंगे। साहेब बंदगी साहेब। नाम सुमर सत्य नाम सुमर ले रे, तू सत्य नाम सुमर ले। नाम सुमर सत्य नाम सुमर ले, तू सत्य नाम सुमर ले। जगत में खबर नहीं पल की, मूर्ख मन बात करे कल की। जगत में खबर नहीं पल की,
मूरख मन बात करे कल की। नाम सुमर सतनाम सुमर ले, नाम सुमर सतनाम सुमर ले, तू निज नाम सुमर ले। खबर नहीं पल की मूरख मन बात करे कल की। जगत में खबर नहीं पल की मूरख मन बात करे कल की। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बात करे छल की। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बात करे छल की। सिर पर गठरी पाप की रे, सिर पर गठरी पाप की रे, कैसे होए हल की। हो खबर नहीं पल की मूरख मन बात करे कल की। जगत में खबर नहीं रे पल की मूरख मन बात करे कल की। जब तक हंसा रहे मंदिर में, हो साहिब के प्यारे हंसजनों, हमारे सतगुरु कबीर साहिब हमें कितना अच्छा चेतावनी बात बता रहे हैं कि देखो हमारी जिंदगी का कोई खबर नहीं है, कब क्या हो जाएगा। इसलिए सत्य नाम का निज नाम का सुमरन हमेशा करते रहो और यही अवसर है, अन्यथा अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक के हमारे हंसा स्तन रूपी मंदिर में है तब तक के स्तन का मंदिर का शोभा है, नहीं तो एक पल के लिए अगर वो परमात्मा निकल जाएगा तो ये मट्टी हो जाएगा जंगल का। हमारे साहब कितना अच्छा हमें बात बता रहे हैं। जब तक हंसा रहे मंदिर में, शोभा है मंदिर की। उड़ गए हंसा मंदिर खाली, उड़ गए हंसा मंदिर खाली, ज्यों माटी जंगल की। खबर नहीं रे पल की मूरख मन बात करे कल की। जगत में खबर नहीं रे पल की मूरख मन बात करे। और तीसरी बात बता रहे हमारे सदगुरु कबीर साहब,
हेलो, जितने भी बाइक रैली वाले युवा साथी हैं नवयुवक दल के, वो कीर्ति होटल तक पहुंच जाए। साहब का आगमन नंदनवन से हो चुका है। जितने भी भाई बाइक रैली वाले साहिब बंदगी। कामे क्रोध मत लोभ निवारो, बात है रे असल की। कामे क्रोध मत लोभ निवारो, बात है रे असल की। कहत कबीरा कबीरा जिस दिन तू काजल लिया लगाए, जिस नैनन में साहिब बसे वहां तू जा कौन क्षमा। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में भाई ये साबित बचा नहीं। चलती चाकी चले तो चलन दे, चाकी चले तो चलन दे, तू काहे को रोए। लागी रहे तू कील से तो बाल न बांका हो। मन लगा मोरे यार फकीरी में, मन लगा मोरे यार फकीरी। ये फकीरी में, ये गरीबी में, ये फकीरी में, ये गरीबी में, मन लगा मोरे यार फकीरी, मन लगा मोरे यार फकीरी। काम क्रोध मत लोभ निवारो, बात है रे असल की। कहत कबीरा सुन भाई साधु, कहत कबीरा सुन भाई साधु, दुनिया मतलब की खबर नहीं रे पल की। मूरख मन बात करे कल की, जगत में खबर नहीं रे पल की। मूरख मन बात करे कल की, मूरख मन बात करे कल की, मूरख मन बात करे कल की। साहिब बंदगी साहिब। एकदम किनारे करके आओ सर।
हेलो हेलो बोलिए सदगुरु कबीर साहब की पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहिब। धनी धर्मदास आमीन माता साहब की पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहिब। पंच श्री हुजूर प्रकाश नाम साहब की पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहिब। पंच श्री हुजूर उदित मुनिराम साहब की पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहिब। चार गुरु वंश 42 की पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहिब। सर्व संत महात्माओं की पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहिब। सकल हंस को साहे बंदगी साहिब। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वाधिसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तन्नमामि। ना कुछ किया ना कर सका ना करने योग्य शरीर। जो कुछ किया साहब किया भया कबीर कबीर। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सत्य पुरुष सदगुरु कबीर साहब वंश प्रतापाचार्य पंच श्री हुजूर प्रकाश नाम साहब नवोदित वंशाचार्य पंच श्री हुजूर उदित नाम साहब के पावन चरण कमलों में बंदगी करते हुए सर्व संत महात्माओं भक्तिमयी आमीन माताओं मेरे धर्म प्रेमी भाई बंधुओं सबको सब प्रेम साहे बंदगी साहे। सतगुरु बादल प्रेम का मोह पे बरसे अंतर बीजी आत्मा हरि भय बन राय। सदगुरु कबीर साहब की अनंत कृपा से इस नागपुर शहर में संत समागम समारोह का दरिया बह रहा है और इसमें हम सभी आप मिलकर के गोता लगा रहे हैं। और हमारे सोले वंशाचार्य परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित नाम साहब पधारने ही वाले हैं। तो हमारी संत महात्माओं के द्वारा हम लोगों को सत्संग का भरपूर लाभ मिला है। तो हम लोगों को ज्ञान की दर्शन की सत्संग की सभी प्रकार से हम लोगों का भरपूर लाभ हुआ है। साहब के वाणी वचनों को बहुत हृदय से ही उतारना है अपने हृदय में।
परम पूज्य पंसरी हुजूर गिरिंद मनी नाम साहब कहा करते थे, सत्संग की दरिया तो बह रहा है, ज्ञान की बारिश हो रही है, लेकिन जिन्होंने अपनी अभिमान की छतरी को टांग करके रखा है वो उनसे वंचित हो जाता है। तो सबसे बड़ा विकार है अहंकार मनमाही, और अहंकार मन राख की सतगुरु खोजा नहीं। हमारा अभिमान, और जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान निरंजन को सबसे बड़ा अभिमान ही पहले हुआ। सबसे बड़ा विकार अहंकार है, और अहंकार दिल में उतर जाता है तो हम सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी हो जाते हैं। हमारी आंखें खुली हुई भी हमारी आंखें बंद रहती हैं। इसलिए हमारा साहब जगह जगह सत्संग करवा रहे हैं, जगह जगह सत्संग कर रहे हैं। मतलब हमारे कपड़ा को रोज धो रहे हैं साहब। हमारे गुरुजने, हमारे संत महात्मा आकर के हमारे चादर रूपी कपड़े को रोज धो रहे हैं। लेकिन हम लोग इतने अभागे हो जाते हैं, बिल्कुल सब कपड़ा साफ रखते हैं। जैसे हमारे गुरुजन जाते हैं दूसरे नगर में, दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, अपनी उज्जवल कपड़े को फिर गंदा कर डालते हैं। जैसे हाथी होता है, कितना भी उसको साबुन से धोया जाता है, फिर थोड़े देर में जा करके फिर वो धूल में कीचड़ में लोट-पोट कर जाता है। कुत्ता भी वैसे ही करता है। यही दशा हमारी है। हम लोग बहुत सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते, कुछ देर तक ठहरता है, फिर हम ज्यों करते हो जाते हैं। जैसी हमारी आदत है, जैसे हमारा स्वभाव, जैसे हमारा कर्म है, जैसे हमारी वाणी वचन है, सेम प्रबल हो जाता है। जैसा हमारा है वो प्रबल हो जाता है। अभी आनंदी चौका आरती का कार्यक्रम होगा तो साहब कहते अहंकार अभिमान में डाला घट का चौका का रुजिया। घाट में चौका होना बहुत जरूरी है। हम लोग बाहरी पान प्रसाद बहुत खा लेते हैं। पंसरी गिरिंद नाम साहब कहा करते थे, जिसको एक बार पान परवाना मिल गया दूसरा बार लेता है, अगर दूसरा लाइन लगाता है जानो उसकी मुक्ति नहीं हुई है। एक बार जिन्होंने दर्शन कर लिया तो सेकंड दर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमको बार बार जरूरत पड़े, मतलब हमने दर्शन किया ही नहीं है। यही सर्टिफाइड होता है। हमने साहब के हाथ से पान परवाना लिया ही नहीं है। जिन्होंने लिया उसका तन मन वचन स्थिर हो जाता है, वो अपने रस में रम जाता है। और हम लोग कुत्ते के जैसे अपने चादर को बार बार गंदा कर डालते हैं, फिर कीचड़ में डूब जाते हैं, फिर कीचड़ में डूब जाते हैं। तो यहाँ हम कहाँ रहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, इसकी कोई महत्व नहीं है। हम कहीं भी रहें, चाहे आकाश में रहें, चाहे पाताल में रहें, चाहे आश्रम में रहें, चाहे घर में रहें, हम किस भाव से रहते हैं, हम किस भाव से रहते हैं। जैसे कि हम साहब के साथ रहते हैं, साहब के साथ रहते हैं ना, तो एक मैं काल की महिमा बता रहा हूं। आप लोग सदगुरु की महिमा सुनते ही है, काल की महिमा बता रहा हूं। काल की महिमा यह है कि हम साहब के पैर दबाते हैं, उसके चरणामृत पीते हैं, साहब के दिया हुआ कपड़ा भी पहनते हैं, साहब के कर कमलों से हमको पान परवाना मिलता है, चौका आरती करवाते हैं, सत्संग भजन करते हैं, सत्संग भजन करते, खूब करते हैं, खूब सुनते हैं। साहब अपना हाथ हमारे सिर में रखता है, हमारे कंधों में अपना हाथ रख करके साथ साथ चलते हैं।
इतना होते हुए भी हम कागा का कागा। क्यों? यही है काल की महिमा। ये है काल की महिमा। बेटा तुम सब कुछ करो, सुमरन करते हैं, ध्यान करते, व्रत रहते, उपवास रहते हैं, भक्ति भजन करते बहुत दिल से। उसके बाद जो हमारा आदत है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा कर्म है, जैसा करते वैसी होता है। लाखन मध्य कोटिन में कोई करोड़ों में एकाध ऐसा जीव होता है जिसका स्वभाव, जिसका कर्म बदल जाता है। लेकिन हमको बार बार हम वही कीचड़ में डूबते हैं। इसका मतलब यह कि हमारे विवेक जगह नहीं। साहब ने की आज्ञा से ही जीव यहाँ पे आता है, और यहाँ आता है केवल दर्शन करने के लिए भेजता है साहब। और यहाँ हम आ करके अपनी विवेक की बत्ती को बुझा ही देते हैं। संसार की हवा लगी तो विवेक की बत्ती बुझ गई है। विवेक की बत्ती बुझ गई है, इसलिए हमको बार बार प्रकाशित करना पड़ता है। फिर झोंका आता है, फिर बुझ जाता है। फिर साधु गुरु के सत्संग भजन सुनते हैं, कुछ समय ऐसा लगता है कि अब एक्टिव होंगे, अब गलत काम नहीं करेंगे, अब किसी से निंदा नहीं करेंगे, किसी की चारी नहीं करेंगे, किसी की बिगाड़ नहीं सोचेंगे, कभी लालच नहीं करेंगे, कभी लोभ नहीं करेंगे। मन में आता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद फिर ज्यों करते हो जाता है। तो हमारा विवेक जगह नहीं है। इसलिए हम साहेब के पास आकर के आश्रम में रहकर भी झूठ बोलते हैं, कुकर्म करते हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। भाई अब हम प्रकाश में हैं तो हमको तो प्रकाश में हो जाना चाहिए। अंधेरे में गलत होता है, समझ में आता है, लेकिन हम प्रकाश में रहते हुए भी, इसका मतलब यह है कि हम प्रकाश के नजदीक पहुंचे ही नहीं है। हमारे हृदय में ज्ञान की धारा उतरे ही नहीं है। सब कुछ कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, चौका आरती कर रहे हैं, जीवों को जगह जगह संदेश दे रहे हैं सत्पुरुष का। खुद कीचड़ में डूबे हैं, खुद लोभ में, खुद लालच में, खुद निंदा ईर्ष्या में डूबे हुए। यह भी बड़ा आश्चर्यचकित बात है कि हम सब कुछ करते हुए भी हमारे पास हीरा है, लेकिन भिखारी बने हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत सारा साखी शब्द सीख लें, बहुत सारा भजन सीख लें, बहुत सारा सत्संग करने के लिए हम ज्ञानी हो गए। ऐसी बात नहीं है। इसलिए परम पूज्य पंच रूप उदित मुनि नाम से जीव दया और आत्म पूजन, लेकिन कहां करते हैं? जो दूर में है उनकी बातें को छोड़ो। हम खुद साहब से नाम दान दिए, हम कहां दया करते हैं? करते भी हैं दया, अपने स्वार्थ करते हैं, और आदमी देख देख के करते हैं, ये मेरा आदमी, इसके ऊपर दया करे। अरे दया करने तो एक बराबर समभाव से करो, लेकिन यहाँ ऐसा कहां करते हैं? ये मेरा आदमी पहचान कर, चलो इंद्र अभी चौकार तुम प्रसाद लेना, इधर आओ, मैं तुमको जानता हूँ, चलो तुम पहले लाइए। प्रसाद के लिए घुसेड़ देते, तो मतभेद तो हम ही करते हैं ना। जीवों पे दया करना तो जो अपना खून है उसी के ऊपर बहुत प्रेम करते हैं, जो नहीं है उसके ऊपर अरे यार नजर करते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं ऊपर से। लेकिन जीवों के ऊपर दया करना मतलब दया करना सबके लिए समान भाव से करना, ऐसा नहीं करते। इसका मतलब है कि हम लोग सही में ज्ञान नहीं हुआ है। क्या हुआ? वेदों को पढ़ने से ज्ञानी कहलाता नहीं, आत्मा जाने बिना तो ज्ञानी कहलाता नहीं। क्या हुआ? वेदों के पढ़ने से पाया भेद कुछ नहीं, भेद नहीं मिला है। तो हम लोग बहुत सुनते हैं, सुन करके हमारी जिंदगी में एक छोटी सी बीड़ी, एक छोटी सी तंबाकू नहीं छूट पाता है।
छोटी सी गुटका नहीं छूट पाता, तो दुनिया के मोह को छोड़ने की बात तो दूर की बात। और बड़ा बगुला भगत से बहुत ध्यान से भी सुनते, ऐसा लगता है कि सही में हम परम तत्व में लीन हो गए, ऐसा लगता है बाहर से, लेकिन अंदर से पूरा ढपोल संग रहते हैं। ऊपर से हमको लगा बढ़िया, देखो तिलक चंदन लगाते थे, बड़े बड़े कंठी पहन लेते थे। ते ऊपर से ऊपर का भेष बनाना बहुत सरल है। कब हमारे साहब लोग बताते हैं ना, दुकान में जाओ, सफेद कपड़ा ले लो, सिलवा कर पहन लो, हो गए साधु का भेष। ये तो बहुत सरल है। जैसा साहब पहनते हैं सब वैसे कपड़ा पहनते हैं, उसी क्वालिटी की, उसी रेंज की। लेकिन भेद बराबर भेद है, भेष बराबर भेष बराबर भेष है, भेद बराबर नहीं। तो हम लोगों को बहुत एक्टिव होना है। और क्या एक्टिव होना है, क्या एक्टिव होना है? हीना रंग लाती है पत्थर में घिस जाने के बाद, लोग होश में आते ठोकर खा जाने के बाद। हमको साधु गुरु कितना समझाना, अरे यार सुनाने दो, उन लोगों का काम है। हीना रंग लाती है पत्थर में घिस जाने के बाद, लोग होश में आते ठोकर खा जाने के बाद। सही में काल का तमाचा जिसको पड़ता है ना, अभी हमारे लिए संसार का सभी दरवाजा खुला है, सभी दरवाजा खुला है। इसलिए सभी के प्रति आसरा है, आस लगी हुई है। ये मेरा माँ है, मेरा बाप है, कुटुंब परिवार सब मेरे साथी हैं, संगी है, मेरे को सब बचा लेंगे। कुछ होगा फौरन आकर के इलाज पानी करवा देंगे, कुछ धन की कमी तो धन देंगे। दुनिया की आस लगी है, सहारा है दुनिया के ऊपर, भरोसा है। जब संसार का सब आसरा टूट जाता है, सब दरवाजा बंद हो जाता है, जब सही में अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक ऑप्शन रहता है, हमारे सदगुरु कबीर साहब के चरण धूल। और साहब तब तक नहीं आते, तब तक हमारी आवाज नहीं सुनते, जब तक हम संसार के और हमारी आसरा भरोसा है, तब तक साहब नहीं आते, नहीं आते। मैं देखा तो ही को, तू देखा तो वही, तो ही मोही कैसे एक होई, मेरा तेरा मनवा प्यारे कैसे कोई रे। मैं देखा तो ही को, परमात्मा का अंश जीव, ईश्वर अंश जीवन, वो परमात्मा का है। परमात्मा कहता है तू मेरा जीव अंश है, तो तू तेरा मेरा बन सकता है। लेकिन मैं तुमको देख रहा हूं कि कब आएंगे, कब मेरे तरफ आए, मेरे को कब देखे। लेकिन तू देखा तो वही, तू संसार को देख रहा है, तो संसार मेरा तो बनता ही नहीं, और तू संसार की ओर ताक रहा है, देख रहा है। तो तेरा मेरा मनवा प्यारे कैसे एक होई। तो हम कहते हैं कि साहब आते नहीं हैं, साहब आते हैं और रोज आते हैं, सबके साथ आते हैं। परमेश्वर नित द्वार पे आया, तो बोला रासो मन मैला रे तन को धोया, फूल को चाहे कांटे बोया, कांटे बोया। हम चाहते फूल को, कांटे बोते हैं। परमेश्वर नित द्वार पे, चाहे कितना भी गलत आदमी काम करता हो, 24 घंटे में ऐसे घड़ी आती सबके साथ, वो परमात्मा का एक झलक एक पल याद करते हैं। लेकिन हम लोग उसको छोड़ देते हैं, उस याद को, उस घड़ी को। लेकिन संत लोग उसमें रमे रहते हैं, यही अंतर है। हम लोग रोज फूल चाहते हैं, कांटे बोते हैं। तो हमको फूल चाह रहे तो अच्छा कर्म करके अच्छा काम ही करना है। हमारे जीवन में
हम साहब के भजन करते हैं, साहब की बंदगी करते हैं, साहब के साथ रहते हैं, साहब कबीर बन कर सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं, तो किस भाव से करते हैं ये उसके ऊपर निर्भर करते हैं कि हम पैसे कमाने के उद्देश्य से करते हैं कि अपने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए, ये किसके ऊपर न स्वयं के ऊपर निर्भर रहता है। क्या हुआ, संग रहने से भी कुछ नहीं होता, दूर में रहने से भी कुछ नहीं होता। हम उसको किस भाव से ग्रहण करें, हम साहब के साथ रहते हैं किस भाव से रहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है साहब के पास रहने का, जो उद्देश्य वो मिलता है। हमको पैसा चाहिए तो साहब से पैसा मिल रहा है, प्रचार प्रसार घूम रहे हैं तो पैसा मिल रहा है। जिसको जीव को चेताना है उस जीव को निस्वार्थ रूप से कुछ नहीं चाहिए, सत्य का संदेश दे रहा है। तो हम किस भाव से साहब के पास रहते हैं, किस भाव से कबीर पंथ में आए हैं, हमारा भाव कैसे है, उसी भाव के अनुसार हम करते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई परमात्मा चाहिए तो परमात्मा मिलेगा। हमको धन चाहिए तो धन मिल रहा है। कोई चोरी करना चाहते हैं उसको चोरी करते हैं, कोई छिनारी करते हैं, कोई गलत काम करते हैं। मंदिर मस्जिद में ऐसे क्यों होता है? मंदिर में जाते भगवान के लिए थोड़ी जाते, किसी और के लिए जाते, संसार के लिए जाते, तो संसार मिलता है भाई, भगवान थोड़ी मिलेगा। हम भी साहब के दरबार में आए, जिस भाव से आए वही भाव मिलेगा। हमको संसार चाहिए तो संसार मिल रहा है। यहाँ दुनिया का मेला का आनंद चाहिए तो मेला का आनंद ले रहे हैं। तो हमको किस भाव से हैं उसके ऊपर निर्भर करते कि हम कबीर पंथ में साहब के पास क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। हमारा स्वभाव, हमारा अगर उद्देश्य गलत है तो हमारे यहाँ आने का भी कोई मतलब नहीं है। कीड़े मकोड़े सागर लोग बहुत घूम रहे हैं, वैसे हम हैं। हम लोग भी निंदा ईर्ष्या चुगली चारी में, राग द्वेष में कम नहीं है। यहाँ आ करके साहब का दिल से दर्शन करे, इसकी कोई बात नहीं है। और साहब को तो ये तो देह से परे है, हते विदेह दे धरिया काया कबीर का है। हमारा सत्पुरुष हमारे सामने है, उसके बाद भी हमसे दूर है, क्योंकि फूटी आंख विवेक हमारे सामने साहब है, उसके बाद भी हमारे हमसे दूर है, क्योंकि हमारी विवेक की आंखें ही फूट गई है। इसलिए हम साहब को दामा खड़ा समझते हैं, अभी साहब आने वाले समझते हैं। जिन्होंने घट में दर्शन कर लिया उसके लिए साहब जहां है वही साहब है। घट में अविनाशी साधो, घट में अविनाशी, काहे रे तू मथुरा जाओ, काहे जाओ काशी। घट में अविनाशी साधो, घट में अविनाशी। तो हम लोग बाहरी दर्शन बहुत कर लिए, बहुत घूम लिए, बहुत फिर लिए। साहब कहते अब अंदर में दर्शन करो, घट में दर्शन करो, स्थिर हो जाओ, अपने आप को, अपने आप का दर्शन करो। आप हो कौन, कहां से आए हो, और आपको करना क्या था और कर क्या रहे हो, यही तो जानना है। और यही नहीं समझ पा रहे। जान सब कुछ रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। हर आदमी हर कुछ जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन मान नहीं रही है। जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं है, जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं है। परमात्मा होता है, साहब है, जान तो मान रहे हैं, साहब को मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। और जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं, जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं। आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है, फूटी कौड़ी भी साथ में नहीं जाता। हर आदमी जानता है लेकिन कोई मानते हैं। हर आदमी जानता है कि आग को पकड़ने से हाथ जल जाते हैं लेकिन पकड़ रहे हैं। हर आदमी जानता है गलत काम करने से दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है, लेकिन गलत काम कर रहे हैं, शराब पी रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी भी जीव को जिंदा कत्ल कर रहे हैं। तो जाने हुए को जानते हैं, उसको मानते नहीं है। और जिसको मानते हैं परमात्मा होता है, भगवान होता है, कभी जानते हैं उसको जानते नहीं है, जानते ही नहीं है। यही दशा है भाई। तो आप लोग सत्संग के दरिया में नहा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे सत्पुरुष के मुखारबिंद से जो भी आशीर्वचन
मिलेगा उसको अपने हृदय में उतार लेना और अपने जीवन सफल कर देना। और मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोगों का दर्शन हुआ और हमारे समिति के भाई लोग, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज ना मैंने कुछ ग्रंथ पढ़ा, ना कोई बाइबिल पढ़ी, ना रामायण पढ़ी, लेकिन संतों के द्वारा कुछ याद आया उसको बोल दिया, तो समय दिए, इसलिए उन लोगों का मैं दिल से आभारी हूँ। तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि साहेब आए हैं, बहुत दया करके करुणा से, तब उसका आदर करे, मान सम्मान, उनके वचनों का पालन करे। यही बातों के द्वारा हम आगे भजन सुनते हैं साहब के। साहे बंदगी साहे। एक भजन के बाद हमारे परम आदरणीय महंत राजूदास साहब के द्वारा साहब कबीर का, आमीन माता साहब का, धनेन्द्र दास साहब का भजन का रसपान करेंगे। साहे बंदगी साहे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की चरणों में साहे बंदगी साहे। पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब की चरणों में साहे बंदगी साहे। पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब की चरणों में साहे बंदगी साहे। कैसे आप मन बहुत सुस्त नजर आवत हो। हमार बीच में, हमारे नगर में, हमारे नागपुर शहर में 16वां बंसा प्रताप आचार्य सदगुरु हुजूर उदित मुनि नाम साहब दर्शन देवर हमार मन के निवेदन ला सुन करके आज से सन 2009 से हमार निवेदन साहब के आगमन पर करेगी से हमार पुकार ला सुन करके हमार वंश गुरु परम पिता परमात्मा सतपुरुष हमार सबके बीच में उपस्थित हुआ थे। आप सब अपन हृदय में जोर से साहेब बंदगी बोल करके हृदय कपाट ला खोलिया और साहेब के स्वागत के लिए आप सब आनंदित हो जाओ। प्रेम से बोलिए सतगुरु हुजूर उदित मुनि नाम साहब की चरणों में साहेब बंदगी। बहुत दिनन से जो हता, बहुत दिनन से जो हता बाट तुम्हारी राम। जियतर से तुम मिलन को मन नाही बिसराम। परमेश्वर से गुरु बड़े तुम पूछो वेद पुराण। शेख फरीदा यूं कहे के गुरु घर गए भगवान। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई। करता करे न कर सके मेरे गुरु करे सो हो। तो मेरे गुरु की दो भुजा हर गोविंद के भुजा चार। गोविंद से कछु ना बने भाई
मेरे गुरु उतारे तो कहा है संतो रे गुरु बिना घोर अंधेरा, संतो रे गुरु बिना घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु का तेरा रे गुरु बिना घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। जब तक कन्या रहत कुमारी, जब तक कन्या रहत कुमारी, नहीं पति का फेरा रे, नहीं पति का फेरा, आठों पहर रहे आंगन में, आठों पहर रहे आंगन में, खेलत खेल घनेरा रे गुरु बिना घोर अंधेरा, संतो रे गुरु बिना घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु का तेरा रे गुरु बिना घोर अंधेरा। हो गुरु के बिना हमारा जीवन एक नीरस हो जाता है, एक अंधकार में भवन के समान हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की बहुत परम आवश्यक है सज्जनों। मिर्गे नाभि बस कस्तूरी, मृगे नाभि बस कस्तूरी, नहीं मृगे को बेरा रे, नहीं मृगे को बेरा, गाफिल होए बन बन में डोले, गाफिल होए
घास घनेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। उस परमात्मा को हम दर बदर ढूंढ रहे जीवन भर। जब तक कि हमें सदगुरु प्राप्त नहीं होगा, हमारे कबीर साहब प्राप्त नहीं होगा, हमें वंश गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम उस परमात्मा को पाने के लिए इसी प्रकार से भटकते रहेंगे। हमारा जीवन अंधकार मोह हो जाएगा और अंधकार में मनुष्य को कुछ नहीं सूझता है। तो हमें सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं कि किस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के शरण में जाने से हमें परमात्मा को मिलने में जरा भी समय नहीं लगेगा। पत्थर माही अग्नि व्यापे, पत्थर माही अग्नि व्यापे, नहीं पत्थर को बिरारे, नहीं पत्थर को बेरा। पत्थर माही अग्नि व्यापे, नहीं पत्थर को बिरारे, नहीं पत्थर को बेरा। जगमग ज्योति लगे गुरु गमरे, जगमग ज्योति लगे गुरु गमरे, आग फिरत जहु फिरा रे, गुरु बिना घोर अंधेरा। संतो रे गुरु बिना घोर अंधेरा। और आखिरी पद में हमारे सदगुरु कबीर साहब दयावश होकर के हमारे प्रति करुणामय हमें शब्द बता रहे हैं। हो आ, आ, हो ईश्वर ने बनाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ईश्वर ने बनाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तू सुन मेरा भौरा सुन, तू सुन मेरा भौरा सुन, फूल तो हो गया इधर उधर। ईश्वर ने बनाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ईश्वर ने बनाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। हो हो हो। और वह प्राणी बहुत भाग्यवान है जिसे सदगुरु कबीर साहब जैसे सदगुरु प्राप्त हुआ है, हमें वंश गुरु जैसे सदगुरु प्राप्त हुआ है। आज हमारे बीच हमारे सदगुरु हुजूर उदित मुनि नाम साहब हमें दर्शन दे रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। जन्मों जन्म का भाग्य उदय होने के बाद हम सबको आज दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। मेरे सज्जनों, मांगी साहिब
जाके भाग बनेरा, मांगी साहिब मिले गुरु पूरा, जाके भाग बनेरा रे, जाके भाग बनेरा। कहत कबीर सुन भाई साधु, कहत कबीर सुन भाई संतों, गुरु चरणन में बसेरा रे, गुरु बिना घोर अंधेरा, संतो रे गुरु बिना घोर अंधेरा। जैसे दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु तेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा, संतो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, संतो रे गुरु बिना घोर अंधेरा। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के चरणों में साहे बंदगी साहे। पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के चरणों में साहे बंदगी साहे। पंत श्री हजूर उदित मुनि नाम साहब की चरण कमल में साहे बंदगी साहे। सर्व संतों महंतों के चरणों में साहे बंदगी साहे। हेलो साहेब बंदगी साहेब, अत्यंत ही प्रसन्न और सौभाग्य का अवसर हमारे बीच परम पूज्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब का आगमन हो रहा है और हम साहब के स्वागत में भजनों के लिए माननीय महंत राजू दाजी साहब और साथियों से आग्रह करेंगे। और अब कुछ ही समय में साहब का आगमन मंच पर हो रहा है। भक्तों से अनुरोध है अपनी अपनी स्थान को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बनाकर रखेंगे और व्यवस्था को बनाए रखेंगे। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलने देंगे। यथावत अपने स्थान पर शांतिपूर्वक अगर विराजमान रहेंगे तो अति उत्तम है। अगर खड़े होते हैं तो बिल्कुल शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखेंगे, यही हमारा आग्रह है। और साहब आज साहब के आगमन पर सबसे पहले स्वागत होगा। स्वागत में हमारे बीच बालिकाएं भी है, स्वागत नृत्य भी होगा, साहब का समिति के द्वारा स्वागत भी होगा और हमारी किरण दीदी का भी स्वागत होगा। उनके पश्चात हम साहब की आरती उतारेंगे और आरती के पश्चात साहब के उद्बोधन का लाभ हमें मिलेगा। उसके पश्चात आनंदी चौका आरती की तैयारी हो रही है तो चौका पूजा संपन्न होगी। तो आज की यह कार्यक्रम की रूपरेखा है। भक्तों से अनुरोध है कि अपने अपने कार्य से निवृत्त होकर अतिशीघ्र सभास्थल पर उपस्थिति देवें और सभास्थल में ज़्यादा न खाली जगह रखें और न ही एकदम से भीड़ बनाएं। बिल्कुल व्यवस्थित रूप से शांतिपूर्वक अपनी जगह बनाकर शांतिपूर्वक रहें और आप लोग अपना अपना स्थान यथा संभव स्थान ग्रहण कर लें। और साहब का आगमन हमारे बीच हो रहा है। अत्यंत ही हमारा सौभाग्य, साहब की कृपा और सदगुरु के आशीर्वाद तले आज हमारे कबीर पंथ के 16वें वंश प्रतापाचार्य एवं केडीबी मिशन के संस्थापक परम पूज्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के दर्शनों का और साहब के अमृतमय वचनों का हमें लाभ प्राप्त होने जा रहा है। साहब के आचार्य स्वरूप में यहाँ नागपुर में पहली बार आगमन और इस कार्यक्रम में हम सबका सौभाग्य।
दीदी साहब वही कि इसका घर में रेडियो कितनी आई फिर टाइम इसको क्या आएंगे कैसे आएंगे वैसे आएंगे फ्रिज पर सबसे पहले तो वहाँ जाएगा मंदिर में नहीं पहले फ्रेश होइए नहीं फल फ्रेश हो आओ कुछ समझ नहीं आता मतलब ध्यान दो सब हम उधर पर जहाँ लेके जाइए वहाँ जान दे क्यों सुजल ये जहाँ जाएगा वहाँ चले जाते अपन चालू है लाइट चालू है मेरा चालू है लाइट और इसका फायदा नहीं लेता सारा भी आने का पंथ श्री हुजूर ग्रंथ मुनिराम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब पंथ श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश मुनिराम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब पंथ श्री हुजूर उदित मुनिराम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदेगी साहिब
चार गुरु वंश 42 के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहिब, सकल संत समाज को साहेब बंदेगी साहिब। थोड़ा हारमोनियम की आवाज थोड़ा। आइए, जिस घड़ी के इंतजार में हम सब बैठे हैं, हमारे मालिक, हमारे सत्पुरुष, हमारे सदगुरु के दर्शन के लिए, उनके आशीर्वचन के लिए हम बैठे हैं। साहब कुछ ही क्षण में सभा मंच में पधारने वाले हैं। साहब अभी कबीर आश्रम, कबीर कुटी में जा रहे हैं। वहां से साहब सभा मंच में आकर हम सबको दर्शन देंगे। सभी भक्तों से निवेदन, अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जाएं और सदगुरु के चरणों में ध्यान लगाएं। हे साहब, हम पर दया कीजिए, हमें आकर दर्शन दीजिए। आइए, सदगुरु कबीर साहब के चेतावनी भजन से प्रारंभ करते हैं। बस ठीक ठीक। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। सतनाम साहिब बंदगी साहिब, सतनाम साहिब बंदगी साहिब, सतनाम साहिब बंदगी साहिब। ठीक ठीक। सत्यनाम सुमिरन करो, राखो दृढ़ विश्वास। साहब कबीर हम सब जी को क्या चेतावनी दे रहे हैं? सत्यनाम सुमिरन करो, राखो अमरपुरी वास्ता करो, जाए पुरुष के पास। अमरपुरी अमरपुरी वास्ता करो, जाए पुरुष के पास। जिस पुरुष के पास जाने के लिए साहब कह रहे हैं, वहां पुरुष साक्षात आपके नगर धर्मनगर में पधार रहे हैं। बंस गुरु बंस प्रतापाचार्य पंचश्री हुजूर 108 हुजूर उदित मेरे नाम साहब या धराधाम धर्मनगर नागपुर में साहब का पदार्पण हो चुका है और कुछ ही क्षण में साहब सभा मंच में आकर हम सब जी को दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, चरण बंदगी का लाभ मिलेगा। तो कितना सुंदर अवसर। साहब कबीर कहते हैं, यह जीवन का अवसर को हमें नहीं खोना है, हमें व्यर्थ नहीं करना है।
साहब कह रहे हैं सत्यनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है। सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है। मनुष्य शरीर पाके, मनुष्य शरीर पाके वीरता गवा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब हम सब जी को कितना महान संदेश दे रहे हैं, शब्दों में ध्यान देंगे। सोर दुर्लभ तन पाई के तनिक न करते विचार, फिर अवसर अनमोल यहाँ मिलत न दूजी बार। सुर दुर्लभ तन पाई के तनिक न करते विचार, फिर अवसर अनमोल यहाँ मिलत न दूजी बार। जिसको तुकारियों के, जिसको तुकारियों के भाव में लुटा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है। एक श्वास जो जाते हैं फिर वहाँ आवत नहीं, सोया तू निःशंक हो कौन भरोसे माई। एक श्वास जो जात है फिर वह आवत नाही, सोया तू निःशंक हो कौन भरोसे माई। साहब कबीर कह रहे हैं या जो हमें श्वास मिला है, मानव के तन में जो श्वास मिला है, एक बार यह श्वास निकल जाने के बाद दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। साहब कहते हैं पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। साहब कबीर कह रहे हैं मानुष ऐसे जीवरा मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डाल। यह अवसर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। साहब कबीर क्या कह रहे हैं, एक श्वास जो जात है फिर वहाँ आवत नहीं,
सोया तू निःशंक हो कौन भरोसे माय। सिर पर तेरे यमराज, सिर पर तेरे यमराज नगाड़ा बजा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे लेवत जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे लेवत जा रहा है। मनुष्य शरीर पाके, मनुष्य शरीर पाके वीरता गवा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे लेवत जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे लेवत जा रहा है। प्रीत करत परिवार सब निज स्वार्थ के हेत, अंत समय पर लोक में को साथ नहीं देत। प्रीत करत परिवार सब निज स्वार्थ के, अंत समय पर लोक में को साथ नहीं दे। जिनके लिए दिन रात, जिनके लिए दिन रात मुसीबत उठा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे लेवत जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे लेवत जा रहा है। बहु विधि कर अपराध जिन्हें सके बिराना माल, नरकवास में हो रहा इनका कौन हवाल। बहु विधि कर अपराध जिन्हें सके बिराना माल, नरकवास में हो रहा इनका कौन हवाल। साहब कबीर यह जीवन पाकर हम नाना प्रकार के व्यभिचारी गलत कर रहे हैं, किसी को ठग रहे, लूट रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या मिलेगा साहब कबीर इस चीज में बता रहे हैं। बहु विधि कर अपराध जिन्हें सके बिराना माल, नरकवास में हो रहा इनका कौन हवा। दुश्मन भी जिन्हें देख के, दुश्मन भी जिन्हें देख के आंसू बहा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे लेवत जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे लेवत जा रहा है। मनुष्य शरीर पाके, मनुष्य शरीर पाके वीरता गवा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे लेवत जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे लेवत जा रहा है।
साहब कबीर अंतिम पद में हमें क्या बता रहे हैं? संगत करी न साधु की नहीं धोया उर मैल, कह कबीर भटकत फिरे जो तेरी का बैल। संगत करी न साधु की नहीं धोया उर मैल, कहे कबीर भटकत फिरे जो तेरी का बैल। संगत करी न साधु की नहीं धोया उर मैल, कह कबीर भटकत फिरे जो तेरी का बैल। संगत करी न साधु की नहीं धोया उर मैल, कह कबीर भटकत फिरे जो तेरी का बैल। मेरी कही हर बात, मेरी कही हर बात हवा में उड़ा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे ये बात जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे ये बात जा रहा है। मनुष्य शरीर पाके, मनुष्य शरीर पाके बिरता गवा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे ये बात जा रहा है। सत्यनाम सुमर प्यारे ये बात जा रहा है। नाम सत्यनाम 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 बोलो। आप लोग भी सब ताली बजा के बोले सदगुरु का हमारा नाम। नाम सत्यनाम 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 नाम 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 सत्यनाम 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 नाम सत्यनाम 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 नाम सत्यनाम 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 नाम 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 सत्यनाम सत्यनाम ईश्वर प्यारे ये शरीर पाके बिरता गवा रहा है। सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहिब। पंथ श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश मुनि राम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहिब। पंथ श्री हुजूर उदित मुनि राम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहिब। सकल संत समाज को साहेब बंदेगी साहिब। साहेब बंदगी साहेब एक खोया पाया सूचना। अयान काटेकर, कृपया ध्यान दीजिए। एक बालक है जो अपने अभिभावकों से बिछुड़ गया है। अयान काटेकर, आप जिस किसी भी सज्जन को मिलता है तो यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उनके अभिभावकों तक सूचना पहुँचा दी जाएगी और अति शीघ्र हमारे बीच हमारे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य पंथ श्री हुजूर उदित मुनि राम साहब का आगमन होने जा रहा है। सदगुरु कबीर संत समागम समारोह एवं सात्विक यज्ञ आनंदी चौका आरती के 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज द्वितीय दिवस में मुख्य सभा जो प्रधान कार्यक्रम है उसका अति शीघ्र शुभारंभ होने जा रहा है। साहब के आगमन के साथ ही यह रात्रिकालीन सभा और सभाओं का अंतिम सत्र यहाँ पर प्रारंभ होगा और हम साहब का स्वागत भी करेंगे और स्वागत के पश्चात आरती भी उतारेंगे और साहब के आशीर्वचनों का भी हम लाभ प्राप्त करेंगे।
पश्चात सात्विक यज्ञानंदी चौकार्तिक आयोजन है और हम लोग भजनों का आनंद ले रहे हैं। भक्तों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बिल्कुल शांतिपूर्वक विराजमान रहेंगे और साहब के आगमन का इंतजार करेंगे। अति शीघ्र हमारे बीच साहब पधारेंगे और कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आइए हम भजनों का आनंद लेते हैं माननीय राजूदा जी साहब के द्वारा। आपके मम्मी पापा आमीन। माता जब सदगुरु के चरण में आए और अपने जीवन को सदगुरु के चरण में समर्पण कर देते हैं और समर्पण करके ये भजन गाती हैं, तुम तो साहिब मेरे नैनों के तारे, भूलो ना मेरी प्रभु खबरिया हमारे। ये भजन आमीन माता कैसे बहुत ही प्यारा भजन है। आइए हम सदगुरु के भजन का आनंद लेते हैं। हो आ ओ आ खबरिया हमारे ना बाट हम भूल फिरत हैं प्रभु, पापों की बांधे गठरिया, हाय करूं साहिब पैया पढ़ूं प्रभु, अपनी बता तो मोहे डगरिया, तुम तो साहिब मेरे नैनों के तारे। पापों की नदियाँ गहरी बहत है, लोभ की उठत है लहरिया, हो पापों की नदियाँ गहरी बहत है, लोभ की उठत है लहरिया, ले चलो के मनहर मेरे गुरु जी, ले चलो के मेरे गुरु जी, मेरी टूटी नवरिया, मेरी टूटी प्रभु नवरिया, तुम तो साहिब मेरे नैनों के तारे।
कब हूँ सो महल तुम देहला, कब हूँ ऊंची अटरिया। हो कब हूँ सो महल तुम देहला, कब हूँ ऊंची अटरिया। रहियो सायब मेरे गुरुजी, ओ रहियो कबरिया, जब मैं सोऊं प्रभु कबरिया। तुम तो साहेब मेरे नैनों के तारे। हो मन की चाल तो मैली हो गई, जैसी काली बदरिया। हो मन की चाल तो मैली हो गई, जैसी काली बदरिया। अपने शब्द से दो गुरु जी, अपने शब्द से दो गुरु जी। मन में जो मैली चुनरिया, मन में जो मैली चुनरिया। तुम तो साहेब मेरे नैनों के तारे। हो यह तन मन मोहे बड़ो दुखाई, मिलके सब मारे कटरिया। हो यह तन मन मोहे बड़ो दुखाई, मिलके सब मारे कटरिया। आमीन की विनती है साहेब से, आमीन की कर दो सतगुरु मो पे दया की नजरिया, कर दो सतगुरु मो पे दया की नजरिया। तुम तो साहेब मेरे
साहेब मेरे नैनों के तारे, भूलो ना मेरी प्रभु खबरिया मारे। राबाट हम भूल फिरत हैं प्रभु, पापों की बांधे गठरिया। हाय करूं साहिब पैया पढ़ूं प्रभु, अपनी बता दो मोहे डगरिया। तुम तो साहेब मेरे नैनों के तारे, तुम तो साहेब मेरे नैनों के तारे, तुम तो साहेब मेरे नैनों के तारे। पंथ श्री हुजूर उदित मुनिराम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहिब। प्रेम पुकारे बारने अधर रैन में पी, प्रेम पुकारे बारने अधर रैन में दर्शन दीजिए तरसत मेरा जीव। प्रीतम प्रीतम दर्शन तरसत मेरा जीव। धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को कैसे दिल से भाव से पुकारते हैं। मैं अधीन विनती करूं सुनिए मेरी पुकार। मैं विनती करूं सुनिए मेरी पुकार। दर्शन दीजिए दया करी
सतगुरु तारण दर्शन दीजिए दया करे सतगुरु तारण। क्योंकि धनी धर्मदास जी साहब सतगुरु के दर्शन पाकर समझ गए कि मेरे तारणहार मेरे मालिक सतगुरु कबीर साहब हैं। और जब साहब अंतर ध्यान हो गए तो धनी धर्मदास जी साहब तड़पने लगे, हे मेरे सतगुरु मुझे कब आप दर्शन देंगे, मुझे दर्शन दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। और रो रो कर ये भजन से पुकारते हैं। कैसे पुकार है? दर्शन की बलिहारी गुरु मैं, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु मैं, दर्शन की बलिहारी। धनी धर्मदास जी साहब का दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं और सतगुरु को कैसे भाव से पुकार रहे हैं। ओ दर्शन की बलिहारी गुरु मैं, दर्शन की बलिहारी। आप मिटावत भारी, पाप मिटावत भारी, पाप मिटावत भारी भारी। दर्शन की बलिहारी गुरु मैं, दर्शन की बलिहारी। ओ दर्शन की बलिहारी गुरु मैं, दर्शन की बलिहारी। संत स्वरूप जाने की मूर्ति, सद्गुरु होते हैं वह जो है ज्ञान की मूर्ति होते हैं। संत स्वरूप जाने की मूर्ति, संत स्वरूप, संत स्वरूप ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति। संत स्वरूप जाने की मूर्ति, संत स्वरूप जाने की मूर्ति। खोलत भर में किवारी, खोलत भर में किवारी, खोलत भर में किवारी, किवारी। दर्शन की बलिहारी गुरु मैं, दर्शन की बलिहारी। ओ दर्शन की
बलिहारी गुरु मैं दर्शन किए बलिहारी। पाप मिटावत भारी भारी भारी, पाप मिटावत भारी, पाप मिटावत भारी भारी, दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी। ओ दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी। जिन्हें दर्श सुख दिए दया करी, 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 आवो गमने निवारी, आवो गमने निवारी, आवो गमने निवारी निवारी, दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी। पाप मिटावत भारी भारी भारी, पाप मिटावत भारी, पाप मिटावत भारी भारी, दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी। हो दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी। सुख स्वरूप गुरु कबीर कृपानिधि, सुख स्वरूप गुरु कबीर कृपानिधि, सच्चा हमारे के जीवन का सुख सदगुरु के चरणों में ही है। धनी धर्मदास जी साहब कैसे पुकार लगा रहे हैं, कबीर नामम पतितम पुनीतम योगे योगे स्वामी हरन्ति दुःखम दातार मुक्तम
पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि सोखे स्वरूप गुरु कबीर कृपानिधि सुखे स्वरूप गुरु कबीर कृपानिधि पूरण पर के बिहारी पूरण पर के बिहारी पूरण पर के बिहारी बिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी ओ दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी पाप मिटावत भारी 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 पाप मिटावत भारी पाप मिटावत भारी भारी दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी ओ दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी ओ दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी गुरु मैं दर्शन की बलिहारी पंत श्री हुजूर उदित मणिराम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब अति शीघ्र हमारे बीच साहब का आगमन हो रहा है। सभी भक्तों से अनुरोध है यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, शांति और व्यवस्था बनाए रखेंगे। साहब का आगमन अति शीघ्र हमारे बीच हो रहा है और आज इस नागपुर नगर में परम पूज्य पंत श्री हुजूर उदित मणिराम साहब का चादर तिलक के पश्चात प्रथम बार कार्यक्रम के रूप में आगमन। इस सुंदर कार्यक्रम की शोभा बनाएंगे। आप लोग शांति और व्यवस्था बनाए रखेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध अपने अपने कार्य में तैनात, सभी कार्यकर्ता अपने अपने कार्य में मुस्तैद रहेंगे। और आइए हम भजनों का आनंद ले रहे हैं माननीय महंत राजूदास जी साहब के स्वरों में। और भक्तों से अनुरोध है बिल्कुल शांति और व्यवस्था बनाए रखेंगे। अति शीघ्र साहब का आगमन हमारे बीच हो रहा है। साहेब बंदगी साहेब। हेलो सतगुरु आवत देख के जाजन दई बिछाए फूलों की बरसा भई रही चमेली
रही चमेली छाय। सदगुरु के आगमन पर यह भजन धरे धर्मदास जी साहब गाते हैं। सतगुरु को गृह साहेब को गृह लाऊं, मोरे सतगुरु को गृह लाऊं। आज मोरे सतगुरु को गृह लाऊं, आज मोरे सतगुरु को गृह लाऊं, आज मोरे साहिब को गृह लाऊं, आज मोरे सतगुरु को गृह लाऊं, सतगुरु को गृह लाऊं, साहिब को गृह लाऊं, आज मोरे सतगुरु को गृह लाऊं, आज मोरे साहिब को गृह लाऊं। चंदन से चौका पुतवाऊं, मोतियन चौक पुराऊं, चंदन से चौका पुतवाऊं, मोतियन चौक पुराऊं, चरण धोए चरणामृत लेकर, चरण धोए चरणामृत लेकर सिंहासन बैठाऊं, आज मोरे सतगुरु को लाऊं, आज मोरे साहिब को गृह लाऊं। नरियर पान सुपारी केला फल अनेक मंगवाऊं, नरियर पान सुपारी केला फल अनेक मंगवाऊं, श्वेत मिठाई विविध भांति की, श्वेत मिठाई विविध भांति धारण माही धराऊं, आज मोरे सतगुरु को गृह लाऊं, आज मोरे साहिब को गृह लाऊं, सतगुरु को गृह लाऊं, साहिब को गृह लाऊं, आज मोरे सतगुरु को गृह लाऊं, आज मोरे साहिब को गृह लाऊं। कंचन कलश कपूर की बाती आरती साज धराऊं,
कंचन कलश कपूर की बाती आरती साज धराऊं अमृत झारी प्रेम सहित ले अमृत झारी प्रेम सहित ले प्रभु जी को भोग लगाऊं आज मोर सतगुरु को गृहलाऊं आज मोर साहिब को गृहलाऊं तन मन धन निछावर करके आनंद मंगल गाऊं तन मन धन निछावर करके आनंद मंगल गाऊं धर्मदास विनवै कर जोरी धर्मदास विनवै भक्ति दाने गुरु पाओ आज मोरे सतगुरु को गृहलाऊं आज मोरे साहिब को गृहलाऊं सतगुरु को गृहलाऊं साहिब को गृहलाऊं आज मोरे सतगुरु को गृहलाऊं आज मोरे साहिब को गृहलाऊं आज मोरे सतगुरु को गृहलाऊं आज मोरे साहिब को गृहलाऊं आज मोरे सतगुरु को गृहलाऊं पंथ श्री हुजूर उदित मुनिराम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब हम और आप सब मिलकर बंदी छोड़ सदगुरु हुजूर उदित मुनिराम साहब चरण में हम विनती करें हे सदगुरु हे साहब हमें आकर दर्शन दीजिए और हमारे जीवन का कल्याण कीजिए ये भाव से हमें पार ले जाइए जैसे धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब को कैसे पुकारते हैं आइए भजन का आनंद लेते हैं आप और हम सब मिलकर ये भजन गाएं आजा कबीर गुरु आजा आजा साहिब गुरु आजा मेरे बाद आप लोग भी गाएंगे और सब लोग ताली बजा के हम साहब को बुलाएं आजा आजा हो कबीर गुरु आजा 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 हो साहिब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा 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 हो साहिब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आके दर्श दिखा जा हो आके दर्श दिखा जा आजा आजा कबीर गुरु आजा 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 हो साहिब गुरु आजा 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 कबीर गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आके दर्श दिखा जा हो आके दर्श दिखा जा
कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब आजा 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 कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा 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 सतगुरु आजा आजा हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहेब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा आप भी आना साधु संतों को लाना 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 संतों को लाना साधु संतों को लाना संतों को लाना साधु संतों को लाना आप भी आना साधु संतों को लाना आप भी आना साधु संतों को लाना आगे हर्ष बढ़ाना हो आगे हर्ष बढ़ाना आजा आजा कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो साहेब गुरु आजा आगे हर्ष बढ़ाना हो आगे हर्ष बढ़ाना आजा आजा कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा 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 कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा 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 कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा हम तो हैं गुरुदास तुम्हारे हम तो हैं गुरुदास तुम्हारे हम तो हैं साहेबदास तुम्हारे हम तो हैं साहेबदास तुम्हारे दास तुम्हारे गुरुदास तुम्हारे दास तुम्हारे साहेबदास तुम्हारे हम तो हैं गुरुदास तुम्हारे हम तो हैं साहेबदास तुम्हारे सेवा भक्ति बढ़ाना हो सेवा भक्ति बढ़ाना आजा आजा कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा सेवा भक्ति बढ़ाना हो सेवा भक्ति बढ़ाना आजा आजा कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा 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 कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा 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 सतगुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा 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 हो साहेब गुरु आजा
दास जान अपना कर लीजय, हाँ दास जान अपना कर लीजय, 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 दास जान अपना कर लीजय, दास जान अपना कर लीजय। हंसों में सुख उपजाना हो, हंसों में सुख उपजाना। आजा आजा कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा। हंसों में सुख उपजाना हो, हंसों में सुख उपजाना। आजा आजा कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा 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 हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा 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 हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा। काम क्रोध की चोट कठिन है, हाँ काम क्रोध की चोट कठिन है, चोट कठिन है, चोट कठिन है, चोट कठिन है, चोट कठिन है। काम क्रोध की चोट कठिन है, काम क्रोध की चोट कठिन है। इससे हमें बचाना हो, इससे हमें बचाना। आजा आजा कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा। हो इससे हमें बचाना हो, इससे हमें बचाना। आजा आजा कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा 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 हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा 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 सतगुरु आजा, आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा। धर्मदास की अर्ज गोसाई, हाँ धर्मदास की अर्ज गोसाई, अर्ज गोसाई साहेब बिनती गोसाई, अर्ज गोसाई साहेब बिनती गोसाई। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई। भाव से पार लगाना हो, भाव से पार लगाना। आजा आजा कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा। भाव से पार लगाना हो, भाव से पार लगाना। आजा आजा कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु आजा, आजा 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 हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो साहिब गुरु
साहेब गुरु आजा आजा आ जाओ कबीर गुरु आजा आजा आ जाओ साहेब गुरु आके दर्श दिखा जाओ आके दर्श दिखा आजा आजा कबीर गुरु आजा आजा आ जाओ साहेब गुरु आजा 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 आ जाओ कबीर गुरु आजा आ जाओ साहेब गुरु आजा आजा आ जाओ कबीर गुरु आजा आजा पंथ श्री हुजूर उदित मुनिराम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदेगी साहेब। हमारे परम पूज्य महंत जुगल साहब जी एक भजन का निवेदन है। आवो आवो गावो गावो दुनिया ले तरी के जाओ, काया के हंसा भजले न तयगा सत्य नाम। वाइए सदगुरु के भजन का आनंद लेते हैं। सत्य नाम सुमिरन करो, राखो दृढ़ विश्वास, अमरपुरी वासा करो, जाए पुरुष के पास।
आवो आवो गावो गावो दुनिया ले तर के जावो काया के हंसा भज लेना पैगा सत्य नाम काया की मैना भज लेना पैगा सत्य नाम आवो आवो गावो गावो दुनिया ले तर के जावो काया की हंसा भज लेना पैगा सत्य नाम काया की मैना भज लेना पैगा सत्य आवो आवो गावो गावो दुनिया ले तर के जाओ काया के हंसा भज लेना पैगा सत्य नाम काया की मैना भज लेना पैगा सत्य नाम एक बजे बंदा एक देशी पुरुष काया के हंसा 2 बजे दीन दयाल काया की मैना 2 बजे दीन तीन बजे बंदो तीन लोग के बसयाला काया के हंसा 4 बजे चूड़ा मानीना काया की मैना 4 बजे चूड़ा मानीना 3 बजे बंदो तीन लोग के बसयाला काया की हंसा 4 बजे चूड़ा मानीना काया की मैना 4 बजे चूड़ा मानीना आवो आवो गावो गावो दुनिया ले तर के जाओ काया की हंसा भज लेना पैगा सत्य नाम काया की मैना भज लेना पैगा सत्य नाम
भज लेना हैगा सत्य नाम, काहे मैना भज लेना हैगा सत्य नाम। पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदेगी, चार गुरु वंश 42 के चरण कमलों में साहेब बंदेगी, सर्व संतों महात्मा के चरण कमलों में साहेब बंदेगी, सकल संत समाज को साहेब बंदेगी, साहेब। परम सौभाग्य सदगुरु कबीर संत समागम समारोह एवं सात्विक ज्ञानामृत चौका आरती का 2 दिवसीय सुंदर आयोजन नागपुर में बहुत इंतजार के पश्चात हमारे बीच हमारे साहब का आगमन। भक्तों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बिल्कुल शांतिपूर्वक विराजमान हो जाएंगे और आज के इस कार्यक्रम का हम आनंद लेंगे। सबसे पहले भक्तजन विराजमान हो जाएंगे और मैं कुछ नाम लूंगा साहब के स्वागत के लिए। हाँ चार्जिंग में लगा लो। सत्य पुरुष के स्वागत के लिए हम सबसे पहले समिति प्रमुख से पहले सबसे पहले हमारे बीच में हमारी SKDV मिशन की राष्ट्रीय महिला प्रतिनिधि और हमारे मनम की अध्यक्षा श्रीमती किरण दीदी मालापुरे, आपसे हम अनुरोध करेंगे साहब का सत्कार कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हम सबकी तरफ से साहब का सत्कार किरण दीदी के द्वारा। इनके पश्चात हम समिति प्रमुख के नाम ले रहे हैं। आप लोग बारी से आते चले बारी से आते चले जाएंगे। अध्यक्ष श्री मिलाप राम साहू, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ जल्दी पहुंच। साहब को ताज पहनाने की सोच रहे हैं यहाँ पर पगड़ी पहनाना चाहती है समिति के द्वारा। साहब का अति शीघ्र ये कार्य कीजिए। बहुत ही उत्साह है, बहुत ही खुशी है और नहीं हाँ ऊपर तो नहीं जाते हाँ नहीं जैसे स्वागत अब ज्यादा लोग ऊपर नहीं जाएंगे। आप लोग वहीं से विराजमान रहेंगे, नीचे से सब स्वागत करेंगे। हम जिसका नाम लेंगे आप लोग नीचे से स्वागत करेंगे और मैं ज्यादा नाम भी नहीं ले पाऊंगा और ज्यादा देर भी नहीं ले पाएंगे। आप लोग शीघ्रता से यह कार्य संपन्न करेंगे। जिनका नाम लूंगा हाँ, समिति के द्वारा स्वागत हो गया है साहब का।
अब हम आगे के नाम ले रहे हैं। भवानी नगर से राधेश्याम साहू, MM शर्मा, गंगाबाग से गजूराम साहू, श्याम नगर से संतोष पटेल, दुर्गा नगर से वेदराम पटेल, नवीन नगर से राजेश साहू, गांधी कुटी नगर से नीलकंठ साहू, विजय नगर से अनुपराम साहू, लक्ष्मी नगर से शत्रुघ्न साहू, धर्मनगर से पीताम्बर साहू, वैष्णो देवी नगर से रोहित साहू, गुलशन नगर से जगदेव साहू, कोकट नगर से सुरेश साहू, दम्मदीप नगर से रामाधार साहू, यशोधरा नगर से मोहित गुरुपंच, नाइक तालाब से रामचंद्र बनपेला, डिप्टी सिग्नल से मोहन गुरुपंच, गुलाल चोरमार, धनराज साहू और मिनीमती नगर से खुरबहारा साहू, विजयनगर नगर सेवक रामदास साहू, अम्बे नगर से ब्रजलाल साहू, माता दंतेश्वरी नगर से केशव साहू, जगेलाल पटेल, धर्मपेट से लाला साहेब, पांडारा बोरी से गेंदलाल साहू, मनीष नगर श्याम नगर से बिहारी साहेब और महाकाली नगर से मनसुखा पटेल। यह हमारे समितियों के सदस्यों के नाम हुए हैं और इनके स्वागत के पश्चात हमारे बीच में KDB मिशन के हम कार्यकर्ताओं के नाम लेंगे, जिसमें हमारी दीदी के द्वारा साहब का स्वागत किया जा चुका है और हम परिचय देंगे हमारे KDB मिशन के महासचिव श्री एमन भैया, जो कि इस पूरे कार्यक्रम को KDB मिशन को संभाल रहे हैं। हेमंत भैया और साहब के मार्गदर्शन निर्देशन में अपना कार्य कर रहे हैं। इनके पश्चात हम बुलाएंगे श्री प्रमोद जी साहू, जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं KDB मिशन के, और उनके पश्चात हम बुलाएंगे श्री CD वर्मा जी, जो हमारे राज्य उप प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय उप प्रतिनिधि हैं और साथ ही इंटेलिजेंस प्रतिनिधि भी हैं। इनके अतिरिक्त हम महिला उप प्रतिनिधि के रूप में स्वाति वैश्य जी को याद करेंगे साहब का स्वागत के लिए। और हमारे फिर जो सचिव शिक्षा एवं सांस्कृतिक विभाग के श्री प्रशांत जी शर्मा आप आएंगे और हमारे सलाहकार राष्ट्रीय सलाहकार श्री प्रकाश जी पटेल अगर उपस्थित हैं, साहब के स्वागत के लिए हमारे KDB मिशन के साथियों का हमने नाम पुकारा है। इनके पश्चात हाँ एक नाम MM शर्मा भी बोल दिया मैंने, और इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ के राज्य प्रतिनिधि KDB मिशन के ये सब लोग भूतपूर्व अध्यक्ष फतूर साहेब ग्राम पिपरिया छत्तीसगढ़ से भी साहब का स्वागत कर लेंगे। हमारे राज्य प्रतिनिधियों में KDB मिशन में अध्यक्ष राज्य प्रतिनिधि के अध्यक्ष श्री दिलीप नकाड़े नागपुर जिंगाबाई और राज्य परोपकारी प्रतिनिधि श्रीकांत धापके, राज्य सलाहकार श्रीमान बंडू जी धापके और नागपुर जिला प्रतिनिधि श्रीमान अनिल महंत नागपुर, भंडारा जिला प्रतिनिधि गुणवंत चांडेकर भंडारा से और गोडी डिग्रस जिला प्रतिनिधि सलाहकार लालू महाजन, नागपुर शहर प्रतिनिधि देवेंद्र जायसवाल सुरेंद्रगढ़ से और नागपुर शहर से रोशन पाटिल फ्रेंड्स कॉलोनी। इनके अतिरिक्त KDB मिशन की महिला प्रतिनिधि हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि की तरफ से साहब का स्वागत हो चुका है। KDB मिशन प्रतिनिधि महिला में श्वेता पाटिल राज्य प्रतिनिधि हैं। KDB मिशन के हमारे सारिका पाटिल राज्य उप प्रतिनिधि हैं। इनके अतिरिक्त सरला धापके जो कि जिला प्रतिनिधि हैं। KDB मिशन इमला मानिकपुरी जिला प्रतिनिधि हैं। भोजेश्वरी माई जिला प्रतिनिधि हैं। इनके अलावा भवानी नगर नागपुर से फुलेश्वरी माई ग्रामीण महिला शाखा प्रतिनिधि हैं और नागपुर से नाइक तालाब बांग्लादेश हीना साहू और रेखा साहू संजय नागा। इनके अतिरिक्त KDB मिशन जिला प्रतिनिधि कुंदन लाल, प्रतिनिधि विजयनगर, प्रतिनिधि भवानी नगर, तहसील प्रतिनिधि लांजी प्रतिनिधि और नवयुवक मंडल की तरफ से गौरी शंकर, हरी साहू, संतोष साहू, तीर्थदास लीलारे, उत्तम दास साहेब, जिनके नाम लिए हैं कृपया क्रम से बारी बारी से आते जाएंगे और साहब के स्वागत में अपना स्वागत करेंगे। मनीषात करे, श्रीमती मनीषात करे, जो कि प्रभाग 4 के नगर सेवक।
और इनके अतिरिक्त हम संपूर्ण गोसाई परिवार की तरफ से हम 2 नाम ले रहे हैं। कृपया आप इसका अन्यथा नहीं लेंगे, हमारे पास समय कम है। गुरु गोसाई विनोद साहेब गाँव से, गुरु गोसाई नैन साहेब और नैनदा साहेब, आप सभी संपूर्ण गोसाई परिवार की तरफ से सारे चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे। इनके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी अर्बन क्रेडिट संस्था मर्यादित नागपुर और अध्यक्ष अजीत जी कौशल, उपाध्यक्ष सचिन जी साहू, आप साहब का सत्कार करेंगे। और सार्वजनिक कबीर मठ नाइक तालाब बांग्लादेश यशवंत कुर्डे गाड़ी से साहब का सत्कार करेंगे। SKDV मिशन जैसा कि नाम से ज्ञात है, सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली मिशन हमारे परम श्रद्धेय परम वंदनीय SKDV मिशन के संस्थापक परम पूज्य 16वें वंश प्रतापाचार्य पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के द्वारा स्थापित एक विश्वव्यापी संगठन। इस संगठन की शक्ति ही हमारा संगठन है, आप लोगों का संगठन ही हमारी शक्ति है। और आज हमारे बीच इसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे महासचिव श्री एमन भैया और हमारी यह पूरी टीम जो काम कर रही है, जिसमें आप सभी भी सदस्य हैं। यह संस्था विश्वव्यापी होकर के और विशेष करके संपूर्ण भारतवर्ष में अपने शाखाओं के द्वारा एक प्रकार से आंदोलन का रूप ले रही है। आप लोगों का उत्साह विशेष रूप से हमें भी प्रोत्साहित कर रहा है। मिशन की मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना है। हाँ, जिनका नहीं मेहरबानी करके गोसाई परिवार की तरफ से 2 सदस्य नाम ले लिए हैं, आप सबकी तरफ से हो गए हैं, सभी लोग न जाएं, मेहरबानी करें, क्योंकि हमें समय को बचाना है और समय अनमोल है। साहब के वचनों को हमें सुनना है, इसलिए मेहरबानी करें और स्वागत की कड़ी को यहाँ पर विराम देंगे। जैसे ही आप लोग स्वागत से निवृत्त होकर अति शीघ्र अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और आप लोगों की सेवाएं हैं, सत्कार है, हमारे दरबार में साहब आ गए हैं, यह हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। मिशन का उद्देश्य है जीव दया और आत्म पूजा। जीवों पर दया करना है, संपूर्ण सृष्टि की सेवा करना है और प्रकृति का पर्यावरण का संरक्षण करना है और जीवों के प्रति दया भाव प्रेम भाव रखना है और सभी मानव के अंदर चेतना को जगाना है। ये जीव दया हुई है। और आत्म पूजा हमारा साहब एक है, हमारा साहब एक है और उसी ही की पूजा होती है। हम और किसी की पूजा नहीं, अपने साहब की पूजा करते हैं। रुकना 2 मिनट के जल्दी रुकना। तो इस मिशन को लेकर के हमारे बीच बहुत ही निष्ठापूर्वक अत्यंत ही गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सबसे पहले तो हम नाम लेंगे हमारे बीच SKDV मिशन की राष्ट्रीय महिला प्रतिनिधि श्रीमती किरण दीदी से हम आग्रह करेंगे कि इस मिशन को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हुए जन जन में जागृति लाते हुए हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से इससे जन चेतना का संचार हो रहा है। दीदी से हमारा आग्रह है सबसे पहले मिशन का परिचय और मिशन के कार्यों का उल्लेख कर हम सबको प्रोत्साहित करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। दीदी साहेब बंदगी साहेब। मेरे परम आराध्य, मेरे बंदी छोड़, मेरे सतपुरु सदगुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास साहेब एवं पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब, पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के चरण कमलों में साहब के सभी नेमी प्रेमी भक्त जनों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। लगता है आप लोग शोभा यात्रा में थक गए हैं, आवाज कम आ रही है, जोर से बोलिए साहेब बंदगी साहेब।
बहुत ही आनंद आ रहा है कि अपने ससुराल में आकर के अपने मायके वालों के बीच में बैठे हैं। महाराष्ट्र मेरा ससुराल है और छत्तीसगढ़ मेरा मायका। यह कार्यक्रम बहुत दिनों से साहब ने दिया था, लेकिन कुछ कारणवश कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। मेरे घर में भी सब आते थे, आग्रह करते थे, मैं भी साहब से विनती करती थी। साहब की दया हुई और साहब के चादर तिलक के पश्चात प्रथम कार्यक्रम हम सबको यहाँ मिल गया। बहुत आनंद आ रहा है। कल से ही जब से साहब का आगमन हुआ है, नागपुर की धरती धन्य हो गई। और अभी तो हमने बस शुरुआत की है, साहब के कार्यकाल की बस शुरुआत हुई है। अभी अभी इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और हम सभी को इनका साथ देना है हर रूप में। पिछले 2 वर्ष से साहब SKD मिशन सद्गुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य जीव दया आत्म पूजा है। सभी जीवों पर दया रखना, आत्म पूजा, अपने मन को, अपनी आत्मा को इतना पवित्र कर देना कि इसको हम खुद पूज सके। इतना सुंदर उद्देश्य के साथ साहब ने अपनी चादर तिलक के पहले यह क्रांति समाज में लाई। तो ये हम भक्तों का कर्तव्य बनता है कि हमारे गुरु जो रास्ता हमें दिखा रहे हैं, जो पथ हमें दिखा रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के हम उनके पीछे पीछे चले। आज के दुनिया में जहाँ पर अध्यात्म सिर्फ गए, दामाखेड़ा चले गए, वहाँ रील बना ली, वीडियो बना ली, साहब के दर्शन हो गए, साहब ने हमसे बात कर ली, यह अध्यात्म हो गया। हमने कंठी पहन ली, हम चौका आरती में नारियल लिखवा लिए, आरती लिखवा लिए, हम बैठ गए, यह अध्यात्म हो गया। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपने पूर्वज से यही सीखा। लेकिन अगर आप अध्यात्म को समझना चाहेंगे, है ये बहुत छोटा सा शब्द, गहराई में सोचेंगे तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसका अर्थ है समर्पण। सबसे पहले अपने आप को समर्पण, अपने व्यक्तित्व में अच्छाई लाना, अपने आप को समर्पित कर देना हमारे अपने गुरु के लिए। हम कहने को तो कह देते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, लेकिन हम उनको कितना समर्पण कर रहे हैं, अपना तन मन धन, अपने आप की, अपनी आत्मा कितनी समर्पण कर रहे हैं। वो हमको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हम उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्या हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। अध्यात्म ये सब नहीं है जो आज के युग में सोशल मीडिया में दिख रहा है। अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना अध्यात्म है। आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, दामाखेड़ा में आ रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, वो आपको नहीं एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनाता। आपके मन की अच्छाई, निस्वार्थ सेवा, जीव दया आत्म पूजा का लक्ष्य आपके भीतर होना चाहिए। पवित्रता, किसी के लिए घृणा ना होना, किसी के लिए स्वार्थ ना होना, वह आपको आध्यात्मिक व्यक्ति बनाता है। और अध्यात्म हमको अपने गुरु के प्रति समर्पण सिखाता था।
हम खोजते रह जाते हैं गुरु कहाँ मिलेंगे, उनकी बंदगी कहाँ मिलेगी।